हेलो, वेलकम टू माय चैनल लोकू सर जहानाबाद। तो यह जो है तीसरा पार्ट है बाबू। यह पार्ट जो है आपका तीसरा है वॉइस का, है ना। वॉइस का तीसरा पार्ट है। तो कल हमने पढ़ा था कि वर्ब जो है एक ऑब्जेक्ट लेने वाला है और दूसरा जो है ऑब्जेक्ट नहीं लेने वाला है। तो कल भी समझा दिए थे कि जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं और जो वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेता है उसको इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। उसको बाद डिफाइन करते हैं और आपको समझाते हैं, ठीक ना। कल लिखवाए थे हमने कि जो है ट्रांजिटिव वर्ब का ही जो है पैसिव वॉइस बनता है, इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है रूल के अनुसार। तो सबसे पहले हम लोग जो है ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ेंगे। आप जो है मौखिक रूप से, ओरल रूप से आप याद रखिए कि जो ऑब्जेक्ट लेता है वैसे वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है वैसे वर्ब को हम लोग इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। पहला देखिए ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं वो सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। हमने डिफाइन किया कि ये वर्ब जिसको में आर साइलेंट होता है वो a verb which requires an object after it to complete its sense is called a transitive verb। वह क्रिया जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए, अपना सेंस को स्पष्ट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट लेता है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है ना। याद रखना है ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहेंगे? ए वर्ब व्हिच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। वह क्रिया जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट लेता है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। फॉर द एग्जांपल हमने कहा राम इट्स ए मैंगो। राम एक आम खाता है। अच्छा, कल बताइए कि हम जो है एक सब्जेक्ट भी बताए थे, वर्ब का भी डिफाइन किए, ऑब्जेक्ट का भी डिफाइन किए और कॉम्प्लीमेंट का भी डिफाइन किए। तो ऑब्जेक्ट क्या बताए थे? जो सब्जेक्ट से प्रभावित हो उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो बताइए कि सब्जेक्ट से प्रभावित है कि नहीं है? प्रभावित है इसलिए कि आम तो खा लिया, खत्म हो गया। यह ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? यह वर्ब जो है इट जो है यह ऑब्जेक्ट ले रहा है, इसका वर्ब क्या है? यह ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर एक बात और बताए थे बाबू कि ईट के बाद जो भी शब्द आएगा वह असल में ऑब्जेक्ट होगा। ईट अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है। ईट के बाद जो शब्द आएगा वह क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन एक और बताए थे कि गो के बाद जो शब्द आएगा वह कॉम्प्लीमेंट होगा, वह सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होता है। हमने कहा ही गोज टू पटना। जैसे हमने पटना में गया तो क्या पटना जो है धंस गया? पटना स्वाहा हो गया? नहीं ना। तो जो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होता है वह कॉम्प्लीमेंट होता है। आपको यह बात याद रखना चाहिए। और जो सब्जेक्ट से प्रभावित होता है वह असल में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। एकदम जीवन भर याद रखना है, जो सब्जेक्ट से प्रभावित होता है वह ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हमने कहा आई राइट ए लेटर। अब बताइए आई राइट ए लेटर जो है तो लेटर हुआ ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं? पहले जो तो क्या था? कोरा कागज था, हमने लिखने का काम किया तो रंगीन हो गया, तो प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ? हमने कहा क्या? आई बीट हिम, मैं तुम्हें पिटता हूं। अब वह बेचारा पिटा रहा है तो वहां हिम ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं? लेकिन हिम हुआ, मी हुआ, देम हुआ, अस हुआ। ये सब जो ऑब्जेक्ट होते हैं यह जो है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। आपको हम चर्चा करेंगे। आपको ट्रांजिटिव वर्ब पहले समझना है कि जो ऑब्जेक्ट लेता है वैसा वर्ब, जो ऑब्जेक्ट लेता है वह ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। वह क्रिया जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट लेता है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। राम इट्स ए मैन। फिर हमने कहा द मैन किल्ड ए स्नेक, है ना। आदमी जो है एक सांप को मारा। अब यहां पर किल्ड क्या हो गया बाबू? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब ए स्नेक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। वो दिक्कत
एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। द बॉय ओपन द विंडो। अब जो है लड़का क्या किया, खिड़की खोला। खिड़की पहले बंद था, अब बताइए सब्जेक्ट से प्रभावित है कि नहीं, पहले बंद होगा फिर खुल गया, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और यह वर्ब क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। यानी कि ओपन यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है, इट्स यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है बाबू, किल्ड यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ बीट क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि वह ऑब्जेक्ट लेगा। दो गो बात याद रखना है कि इट के बाद जो आएगा। चलिए अब जो है हम लोग नोट पॉइंट को समझते हैं बाबू। नोट पॉइंट में देखिए क्या हमने लिखा है कि नोट पॉइंट में लिखा है बाबू कि व्हाट और होम लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह ऑब्जेक्ट होता है ना। फिर से सुनिए ध्यान से व्हाट और होम लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो तब वर्ब क्या होता है, तो ट्रांजिटिव वर्ब होता। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ अब जो है कैसे, तो राम इट्स ए मैंगो, राम एक आम खाता है। तो राम क्या खाता है, एक आम खाता है, तो ये मैंगो क्या हो गया वो, ऑब्जेक्ट है ना। फिर द मैन किल्ड ए स्नेक। अब जो है मनुष्य क्या है, एक सांप को मारा, एक आदमी जो है सांप को मारा। अब जो है किसको मारा, क्या मारा, तो सांप को मारा, सांप क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया है ना। उसी तरह द बॉय ओपन द विंडो, है ना, क्या खोला, तो विंडो खोला, विंडो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आई बीट हिम, मैं उसे पिटता हूँ, तो हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। मैं किसको पिटता हूँ, उसे पिटता हूँ, तो हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इंट्रांजिटिव वर्ब देखिए, तो इसको हम समझा दिए हैं कि जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है ना, बगैर ऑब्जेक्ट लिए हुए जो है अपना अर्थ को जो है स्पष्ट कर देता है, वह इंट्रांजिटिव वर्ब होता है ना। वह क्रिया जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जिसके द मैन डाइड, आदमी क्या हो गया, डाइड हो गया बाबू। द गर्ल स्माइल्ड, लड़की क्या की, मुस्कुराई। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, है ना, या वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लिया, ये सब जो है ये डाइड हो गया, आपको क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया बाबू। स्माइल्ड क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो दिक्कत है ना। और जो है आगे बढ़ते हैं बाबू। अब समझते हैं बाबू कि ऑब्जेक्ट जो होता है वह दो तरह का होता है, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सब बात इसलिए समझा रहे हैं कि अगर दो दो ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा तो आपको पैसिव वॉइस बनाने में बहुत कठिनाई होगी। आप क्लास 12th में जा चुके हैं बाबू, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा भी ज्ञान होना चाहिए कि कंपटीशन में भी काम करे। तो ऑब्जेक्ट जो होता है बाबू दो तरह का होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए नोट पॉइंट देखिए, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स जैसे गिव हो गया, आस्क हो गया, ऑफर हो गया, प्रोमिस हो गया, टेल हो गया, ये सब जो इटीसी ये हमेशा जो है दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। कौन कौन, रट लो बाबू, है ना, याद कर लो। गिव हो गया, आस्क हो गया, ऑफर हो गया, प्रोमिस हो गया, टेल हो गया, इटीसी दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। ये हमेशा कितने ऑब्जेक्ट लेते हैं, दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, जिनमें एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा दूसरा क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनके ऑब्जेक्ट आपको मालूम होना चाहिए कि दो तरह के होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। व्यक्ति सूचक शब्द को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। व्यक्ति सूचक शब्द को क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं बाबू। तथा वस्तु सूचक शब्द को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। व्यक्ति सूचक शब्द को क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्यक्ति सूचक वाला को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्यक्ति सूचक शब्द को क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वस्तु सूचक शब्द को क्या कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बताइए, हमने एक एग्जाम्पल दिया इतना सारा कि सी गेव मी एन एप्पल, है ना, उसने मुझे एक सेव दिया, है ना, उसने मुझे एक सेव दी। अब बताइए इसमें वस्तु कौन है, एप्पल है। वस्तु कौन है बाबू, एप्पल है। तो बताइए वस्तु सूचक शब्द को क्या कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो हो गया आपको क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। कोई दिक्कत।
अब बताइए मी, अब आपको मालूम होना चाहिए कि आई का मी होता है ऑब्जेक्ट, वी का क्या होता है अस होता है बाबू, दे का क्या होता है ऑब्जेक्ट देम होता है बाबू, और जो है आपको ही का क्या होता है बाबू तो हीम होता है बाबू, और सी का क्या होता है बाबू तो हर होता है बाबू। इस तरह से होता है कि नहीं, ये सब क्या है सब्जेक्ट है, ये सब क्या है ऑब्जेक्ट है। तो ये जो व्यक्ति सूचक शब्द है बाबू, और व्यक्ति सूचक शब्द जो है मी, यह क्या कहलाएगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तब समझ में आ रहा होगा। अब बताइए, अब दो दो ऑब्जेक्ट है, आपको अगर पैसे बनाने के लिए दे देंगे तब गड़बड़ाइए कि नहीं गड़बड़ाइएगा, है ना, गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आपको हम पहले बेसिक पॉइंट आपको बता देंगे, कहीं दिक्कत ही नहीं हो जब स्टार्ट हो वॉइस। तो सी गेव मी एन एप्पल। अब बताइए यहाँ गेव क्या हो गया ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब है कि हमेशा दो को ऑब्जेक्ट लेगा, है ना। यह जो है सब जो है वॉइस में गिव आस्क ऑफर प्रॉमिस टेल इट दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, जिसमें एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा दूसरा जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के समझेंगे तो व्यक्ति सूचक शब्द, व्यक्ति सूचक शब्द क्या होगा तो मी होगा, ही होगा, मी होगा, अस होगा, यानी कि जो प्रोनाउन वाला रहेगा आई का मी, वी का अस, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, ये सब जो रहेगा वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। और ये सब गिव हो गया, ऑफर्ड हो गया, आस्क्ड हो गया, टोल्ड हो गया, टेल का टोल्ड हो गया बाबू, ये सब क्या होगा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो ऑब्जेक्ट कितने तरह के, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कब होगा, यह वस्तु सूचक होगा, क्या बाबू यह वस्तु सूचक होगा। और इनडायरेक्ट क्या होगा, यह जो है व्यक्ति सूचक होगा, यह क्या होगा व्यक्ति सूचक होगा। जब व्यक्ति सूचक होगा तो व्यक्ति सूचक में क्या आ जाएगा आपको मी आ जाएगा बाबू, अस आ जाएगा, हिम आ जाएगा, हर आ जाएगा, देम आ जाएगा, ये सब कहीं ना कहीं क्या होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। फेयर एकदम करते जाना है, क्लास जब ओपन होगा खुलेगा तो हम आपको फेयर जरूर चेक करेंगे। हाँ, और एक बात और, जो बेसिक क्लास चल रहा है वो बेसिक क्लास फिर बढ़ते 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 उसी तरह जो है जब बेसिक पूरा खत्म हो जाएगा तो उसी वीडियो में जो है कर करके फिर सिंटेक्स, फिर टाइम एंड टेंस, फिर टेस्ट, उधर से आपको एकदम रिवीजन होता जाएगा। वो मात्र 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा, उसको खाली देख लीजिएगा स्पीड करके कि बेसिक पॉइंट भी बना रहे, ठीक है। और ये सब जो वॉइस पढ़ाने के लिए तो पहले जड़ मजबूत कर रहे हैं, ये सब बात जो है मालूम होना चाहिए, सिर्फ बना देना नहीं है ना। एक्टिव से पैसिव, चाहे पैसिव से एक्टिव भी एग्जाम में आता है, वो सब बनना चाहिए। ओके, तो ये बात आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और जो है याद रखना है कि सर इतना सारा बात बताए, है ना। अब और आगे बढ़ते हैं बाबू, आपको और जो है रोचक लगेगा, आपको मजा आएगा पढ़ने में। आइए अब समझते हैं बाबू एक्टिव वॉइस को। व्हाट इज एक्टिव वॉइस अब धीरे धीरे बढ़ेगा, एक्टिव पैसिव उसको बनाने के लिए भी सीखेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का हिंदी क्या होता है वो तो कर्तृवाच्य होता है। एक्टिव वॉइस का हिंदी क्या होता है तो कर्तृवाच्य होता है, या इसको हम लोग कर्तावाच्य भी कहते हैं। एक्टिव वॉइस का हिंदी क्या होता है तो कर्तृवाच्य या कर्तावाच्य भी कहते हैं। तो एक्टिव वॉइस कहेंगे किसको बाबू तो द फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच डिनोट्स दैट द सब्जेक्ट डज एन एक्शन इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। एक्टिव मींस होता क्या है सक्रिय। एक्टिव मींस क्या होता है बाबू तो सक्रिय होता है ना, कुछ काम करेगा, बैठा नहीं रहेगा, खेलने का, खाने का, कुछ न कुछ काम करेगा, एक्टिव रहेगा बाबू। क्रिया का वह रूप जिससे यह सूचित होता है, सूचित हो कि कर्ता यानी कि सब्जेक्ट किसी कार्य का संपादन करता है, एक्टिव वॉइस कहलाता है। फॉर द एग्जाम्पल से आप देखिए, राम इट्स ए मैंगो, राम क्या संपादन कर रहा है, क्या काम कर रहा है तो खाने का, क्या खाने का एक आम खाने का। तो क्या हुआ यह एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हुआ। या जो है आप याद कर सकते हैं कि द सेंटेंस व्हिच इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। कर्ता पर आधारित वाक्य को क्या कहते हैं एक्टिव वॉइस कहते हैं, है ना। कर्ता पर आधारित वाक्य को क्या कहते हैं
एक्टिव वॉइस कहते हैं। यानी कि जो है एक्टिव वॉइस में जो है जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, डूअर होना चाहिए। आपको हम सब्जेक्ट जब पढ़ाए तो डूअर, नॉन डूअर, लिविंग, नॉन लिविंग करके हम बताए थे। तो बताइए राम डूअर है कि नहीं, लिविंग है कि नहीं, क्या कर रहा है, एक आम जो है खाने का काम कर रहा है, यानी कि क्या हुआ, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हुआ। राम यहाँ सब्जेक्ट है, इट्स क्या है, वर्ब है बाबू। इसी वर्ब का जो है, इसी वर्ब को हम एक्टिव वर्ब कहते हैं और इसी का जो एक्टिव वॉइस बनता है, यानी कि वर्ब का वॉइस होता है। नोट पॉइंट याद रखिएगा, वर्ब का ही वॉइस होता है ना। ये मैन को क्या है, ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। यह क्या है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, वर्ब का ही वॉइस होता है, याद रखना है। अब देखिए रोहित प्लेज क्रिकेट, यहाँ रोहित क्या करने काम कर रहा है, क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है। एक क्या हो गया, रोहित सब्जेक्ट हो गया बाबू, वर्ब हो गया, एक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब बताइए प्ले जो है यह क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है ना। यहाँ इट क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ राइट्स क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब जो है बगैर ऑब्जेक्ट के नहीं आता है, वह साथ में ऑब्जेक्ट नहीं के आता है ना। ट्रांजिटिव वर्ब का ही जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, हमने नोट में लिखवाया है। तो आप जो है एक्टिव वॉइस का जो है नोट डाउन करना है और आपको याद रखना है। अगर ये नहीं याद रखे तो कर्ता पर आधारित तो आपको क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस कहेंगे, है ना। जो डूअर हो, लिविंग हो, यहाँ बताइए डूअर लिविंग है कि नहीं है, राम है कि नहीं, रोहित है, दीपक है, मैं, तुम, ये सब डूअर में आ जाएगा, है ना। ऐसा जो है क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। इट्स यहाँ हमको आप जो है बताया गया था आपको कि इट्स के बाद जो भी आएगा ऑब्जेक्ट, जो सब, तो जो है इट वहां ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा। लेकिन गो के बाद जो आएगा वह कॉम्प्लीमेंट रहता है, ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। इस बात को हम बताए थे, है ना। तो जो है आप एक्टिव वॉइस को जो है समझ लिए होंगे और इसको जो है आप नोट डाउन कीजिए और आगे बढ़ाते हैं छोटा छोटा करके। एक स्मार्ट बोर्ड मेरे पास नहीं है बाबू, बाबू आप पैसिव वॉइस को जो है समझते हैं, है ना। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का हिंदी क्या होगा, तो कर्म वाच्य होगा। पैसिव वॉइस का हिंदी अर्थ क्या होगा, तो कर्म वाच्य होता है। और सिर्फ पैसिव में क्या बोलिएगा, तो निष्क्रिय बोलिएगा। सिर्फ पैसिव में क्या बोलेगा वो, तो निष्क्रिय बोलिएगा, याद रखना है। अब देखिए इसका डेफिनेशन, द फॉर्म ऑफ वर्ब which denotes that an action is done to the subject is called passive voice, है ना। इसका हिंदी अर्थ क्या निकलता है, तो क्रिया का वह रूप जिससे यह व्यक्त हो कि सब्जेक्ट निष्क्रिय, यानी कि पैसिव में क्या होता है, निष्क्रिय, सब्जेक्ट क्या हो, निष्क्रिय है और सब्जेक्ट पर ही कुछ किया जाता है। यानी कि सब्जेक्ट पर ही जो है कुछ काम किया जाता है, उसको खाया जाता है, उसको पीटा जाता है ना। सब्जेक्ट पर ही जो है उल्टा काम होगा, वो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस का एग्जांपल हो जाएगा, पैसिव वॉइस होगा। या कहिए कर्म पर आधारित वाक्य को पैसिव वॉइस कहते हैं। कर्म पर आधारित, कर्म से, ऑब्जेक्ट से कुछ किया जाएगा। फॉर द एग्जाम्पल देखिए, दोनों जो है एग्जाम आपको जो है डिफिनेशन एकदम सटीक है बाबू। ए मैंगो इज ईटेन बाय राम। अब बताइए यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसी पर ना काम हो रहा है, इसी को सब खा रहा है, इसी की जो क्या कर रहा है, इसको सब खा जा रहा है। राम क्या कर रहा है, खा जा रहा है। ए मैंगो इज ईटेन बाय राम। अब बताइए ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पर आधारित है कि नहीं, कर्म पर आधारित वाक्य को पैसिव वॉइस कहते हैं। तो ये जो है इसको क्या कर रहा है, खाने का काम कर रहा है, इसी पर क्रिया हो रहा है वो। इसलिए डेफिनेशन क्या है, क्रिया का वह रूप जिससे यह व्यक्त हो कि सब्जेक्ट निष्क्रिय है। सब्जेक्ट क्या है, निष्क्रिय है, नॉन लिविंग है नॉन लिविंग। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ निष्क्रिय है बाबू, नॉन लिविंग है बाबू तू, है ना। और सब्जेक्ट पर ही, उसी पर जो है कुछ किया जाता है, पैसिव वॉइस कहलाता है। या आप कर्म पर आधारित वाक्य को पैसिव वॉइस कहते हैं। तो यहां से आपको समझना होगा, यही जो है ऑब्जेक्ट जो है इस पर कुछ कर्म कर रहा है ना। अब देखिए क्रिकेट इज प्लेड बाय रोहित, रोहित के द्वारा जो है क्रिकेट खेला जाता है। अब बताइए ये भी जो है सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट नॉन लिविंग है कि नहीं, निष्क्रिय है कि नहीं, नॉन डूअर है कि नहीं, तो दिक्कत ऐसे समझना है। क्लास 12th में आप चल गए। अब लेटर देखिए, ये भी क्या है, नॉन लिविंग है, पैसिव है, निष्क्रिय है ना। किसके द्वारा, दीपक के द्वारा लिखा जाता
तो करता कुछ करता है और नहीं तो करते पर कुछ घटित होता है और वॉइस कहलाता है। और दोनों को जो है पार्ट होता है, एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस का हम समझा दिए हैं, या पैसिव वॉइस हम समझाने जा रहे हैं। तो पैसिव वॉइस आपको याद रखना है एकदम जो है, ये भी डिफिनेशन जो है आपको एकदम कारगर है, और ये भी डिफिनेशन जो है बाबू आपको एकदम कारगर है। कर्म पर आधारित आपको पैसिव वॉइस कहते हैं। देखिए कर्म पर आधारित है, ऑब्जेक्ट पर आधारित है, ऑब्जेक्ट के द्वारा जो है इसको पर जो है कहीं ना कहीं क्रिया किया जा रहा है, खाने का काम किया जा रहा है ना। ये सब जो है एग्जाम्पल जो है पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल हो गया। तो आपको एक्टिव वॉइस को भी डिफाइन कर दिए और पैसिव वॉइस को भी डिफाइन कर दिए, है ना। फिर से एक बार एग्जाम्पल से आपको हम बताते हैं कि जो है सब्जेक्ट का जो है बहुत बड़ा रोल है बाबू एक्टिव पैसिव वॉइस में, है ना। आज जो है डूअर हो सकता है, या क्या हो सकता है, नॉन डूअर हो सकता है, नॉन डूअर हो सकता है, लिविंग हो सकता है और नॉन लिविंग हो सकता है। अब जो डूअर होगा वो लिविंग भी होगा, ये क्या होगा, ये एक्टिव वॉइस होगा। ये क्या होगा, वो एक्टिव वॉइस होगा। और जो नॉन डूअर और नॉन लिविंग होगा वह क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। ये बात हम बेसिक में आपको बताए थे। अब बताइए यहाँ पर नॉन लिविंग है कि नहीं है। मैन गो सब्जेक्ट यहाँ ना तो नॉन लिविंग है, आपको क्रिकेट नॉन लिविंग है, लेटर नॉन लिविंग है, तो पैसिव वॉइस है कि नहीं। यानी कि जो है पैसिव वॉइस रहने के लिए सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, नॉन डूअर और नॉन लिविंग होना चाहिए। एक्टिव वॉइस होने के लिए क्या होना चाहिए, डूअर और लिविंग होना चाहिए सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट इसे आपको पकड़ना है ना। एक जरूरी नहीं है आपको को हिंदी में ट्रांसलेशन पूछ देगा कि सड़क बन रहा है, पुल बन रहा है, वगैरह वगैरह, तो जो है आपको समझना होगा कहीं ना कहीं किसी के द्वारा तो ये काम किया जा रहा है। वो डायरेक्ट जो है पैसिव वॉइस का एग्जांपल हो जाएगा। अभी तो आप जो है अब धीरे धीरे रूल हम लोग पढ़ेंगे। पहले जनरल रूल पढ़ेंगे बाबू, और फिर जो है स्पेशल रूल भी पढ़ाएंगे। क्या कि ही गोज टू पटना का जो है पैसिव वॉइस एकदम होना ही चाहिए, लेकिन रूल में बताया गया है कि इंट्रांजिटिव वर्ब का जो है पैसिव वॉइस नहीं होता है। लेकिन वो स्पेशल रूल में जो है आपको हम जरूर बताएंगे कि किस तरह से उसको बनाना है। अगर कोई पूछ दे तो किस तरह से उसको जवाब देना है, वो भी हमको सीखना है। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब का जो है आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, और किसी भी एग्जाम में नहीं पूछता है, क्योंकि 90% जो है एक्चुअली में जो है आपको जो है ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस होता है। और आगे हम बताते हैं कि आपको जो है एक्टिव वॉइस पूरा टेंस होता है, और जो है 12 ठो उस तरह से टेंस होता है, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का, 4-4 ठो करके 12 ठो होता है। लेकिन 12 ठो का जो है वॉइस नहीं होता है। बन सकता है 12 ठो वॉइस जो है बन सकता है, लेकिन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी बोर्ड एग्जाम में जो है सिर्फ और सिर्फ 8 ही टेंस से जो है वॉइस पूछा जाता है। तो आपको तो आसान हो गया बाबू, सिर्फ 8 ही टेंस का वॉइस पूछाता है। जितना परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला है वो सब हट जाएगा, है ना। तो जो है आगे बढ़ेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही।